चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 16 पढ़ रहे हैं, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन। तो सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र में इनके मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं संवेदी अंग। इसके माध्यम से नियंत्रण एवं समन्वयन की जो है प्रक्रिया होती है। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वयन। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा समन्वयन किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ ऐसे विशेष ग्रंथियां भी होती है जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। और इस ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रासायनिक स्रोत या रासायनिक स्त्रावण होते हैं। ये तरल रासायनिक हार्मोन्स कहलाते हैं और जो रासायनिक समन्वयन द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि हो गई, हाइट का बढ़ना, विकास हो गई, है ना, इत्यादि। तो वृद्धि हो गई और विकास इत्यादि क्या होती है, तरल रासायनिक हार्मोन्स के चेंजेस के कारण क्या होती है, उसमें हार्मोनल जो है चेंजेस होती है, परिवर्तन होती है और वृद्धि और विकास होती है। तो इसी प्रकार आप जानते हैं कि पाचन ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायनों को नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह है कि इसमें बने हार्मोन्स को शरीर के किसी भी भाग में पहुंचने के लिए कोई नली नहीं होती है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन ग्रंथियों से हार्मोन्स रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो रासायनिक पदार्थों के रूप में समन्वयन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि, और उसके बाद देख सकते हैं पैराथायराइड्स, थायराइड्स ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय, और अग्नाशय के बाद यहाँ वृक्षण देख सकते हैं। और वृक्षण जो है पुरुषों में देखे जाती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और स्त्रियों में जो है अंडाशय देखी जाती हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड्स ग्रंथि होती है, पैराथायराइड्स ग्रंथि होती है, एड्रिनल और अग्नाशय, अंडाशय और वृक्षण होते हैं। ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से और किस जगह में जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि होती क्या है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि। चित्र में देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो है पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही हैं। तो यह जो ग्रंथि होती है मस्तिष्क के जो है निचले भाग में स्थित होती है। जहाँ मस्तिष्क होती है उसके नीचे जो है चेथी बोलते हैं, वहाँ पर जो है निचले भाग में क्या होती है, पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है। और इसका आकार जो है मटर के दाने के समान होती है। और इस ग्रंथि द्वारा अनेक हार्मोन्स स्रावित होती हैं, और इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, फलस्वरूप उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसके द्वारा स्रावित एक प्रमुख हार्मोन जो होती है, जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है पीयूष ग्रंथि में, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं, और यह शरीर की लंबाई में वृद्धि में नियंत्रण रखता है। और आपने सर्कल में जो है फिल्मों में या फिर अपने आसपास बौने लोग को देखा ही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इनके बौने होने का क्या कारण होती है। तो वृद्धि जो होती है वो हार्मोन्स की अधिकता से शरीर की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है, और इस हार्मोन्स की कमी से जो व्यक्ति होती है बौना रह जाता है। तो वृद्धि को नियंत्रण रखने का और वृद्धि से जो लंबाई में जो चेंजेस और परिवर्तन आती हैं वो होती है पीयूष ग्रंथि के कारण। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उसी के नीचे दिखाई दे रहा है थायराइड्स ग्रंथि।
तो थायराइड्स ग्रंथि क्या होती है? थायराइड्स ग्रंथि आपने देखा ही होगा कि आपने घेंघा रोग के बारे में सुना है। और ये जो घेंघा रोग होती है वो जो होती है, घेंघा रोग से जो ग्रसित जो रोगी होते हैं उनके गले में सूजन होने लगती है। और यह जो सूजन होती है थायराइड्स ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। और ये जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि गले में स्थित होती है। गले में जहाँ पर आप लोग के जो देख सकते हैं कंठ दिखाई देती है, नुकीला सा ऐसा निकला हुआ गले में दिखाई देती है, तो वहाँ पे जो है थायराइड्स ग्रंथि होती है। और ये थायराइड्स ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा बना जो हार्मोन्स होती है शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और इस ग्रंथि के रूप में जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अब आप बता सकते हैं कि डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो थायराइड्स ग्रंथि जो होती है आयोडीन जो लेने से, आयोडीन युक्त नमक लेने से जो है सुचारू रूप से कार्य करती हैं। अब हम लोग नीचे अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय जो होती है, अपने पाचन ग्रंथि अग्नाशय के बारे में सभी जानते हैं। और इस ग्रंथि का एक हिस्सा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। और इसमें बना हार्मोन्स रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है। और आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को जो है शक्कर तथा अन्य मीठी चीज़ों से परहेज करते हुए देखा ही होगा। प्रायः ऐसे लोग जो होते हैं मधुमेह की जो है बीमारी होती है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अग्नाशय जो है मधुमेह की जो बीमारी होती है वो किस कारण से होती है। उसी प्रकार वृक्षण या अंडाशय की हम बात करें तो इसमें बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो जो होती हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि लड़कों में जो है वृक्षण दिखाई देती है, आप लोग को चित्र में दिखाई दे रही हैं, जो मेल होती हैं उसमें जो है वृक्षण दिखाई देती है बने हुए हार्मोन्स। जैसे कि वृक्षण के द्वारा जो है देखा जाता है कि दाढ़ी, मूँछों तथा शरीर में बालों का उगना, आवाज़ में भारीपन होना इत्यादि चेंजेस होती हैं। और पेशियों का विकास होती हैं। लड़कियों में जो है अंडाशय से अंडाशय में बने हार्मोन्स जो है नारी सुलभ लक्षणों का विकास करते हैं। तो इस प्रकार दोनों में अलग अलग जो है वृक्षण और अंडाशय पाए जाते हैं। पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वयन की क्रिया होती है। कुछ पौधे आप जानते हैं कि जंतुओं की तरह जो है पौधों में भी उद्दीपनों के समान जो है संवेदनाएं पाई जाती है और तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे कि पौधे प्रकाश, जल और स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि प्रक्रियाएं व्यक्त करती हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी हार्मोन्स बनते हैं। ये पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स कुछ रूप से जो है वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और अतः ये जो है वृद्धि नियंत्रण कहलाती है। पौधों के कुछ जो भाग होते हैं जैसे कि हार्मोनल कुछ सारणी दिए गए हैं। जैसे कि ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन जो होती है पौधों की वृद्धि को प्रेरित करती है। उसी प्रकार जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन क्या करती है पौधों में जो है पुष्प खिलने को जो है प्रेरित करती है। उसी प्रकार साइटोकाइनिन हो गया, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होती है पौधों में जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। उसी प्रकार से हार्मोन्स और उनका वर्क अलग अलग होता है। तो सामान्य पादप हार्मोन्स और उनके कार्य होते हैं, ये पौधों में भी नियंत्रण समन्वयन का कार्य करते हैं।